अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से? सलाम जी, मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आयशा। मेरा सबको सलाम, सारे जितने भी मुफ्ती कराम हमारे साथ हैं। मुझे एक सवाल ये करना था कि कुरान करीम के मुख्तलिफ मकामात पर तलाक के बाद बीवियों के साथ अच्छे तरीके से पेश आने का जिक्र है, लेकिन हमारे माशरे में देखा गया है कि उनसे अच्छा तरीका तो क्या उनके जायज़ जो हुकूक हैं वो भी नहीं दिए जाते। उन्हें उनके ज़ेवरात जो भी मैके से मिली हुई चीज़ें होती हैं वो सब ले ली जाती हैं और तस्दील करके घर से निकाल दिया जाता है। तो मुझे ये पूछना था कि शरीयत इस हवाले से क्या कहती है ऐसे लोगों के लिए। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन डॉक्टर उमर साहब आपसे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम उन्वान है और मैं चाहूँगा कि हम कुरान मजीद की रोशनी में इस पर रिस्पॉन्स करें। पहली बात ये कि शरीयत में तलाक़ को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा हलाल करार दिया गया। अगरचे ये हलाल है लेकिन इसमें शौहर और बीवी में अलहदगी है, उसके असरात बच्चों पर, फैमिलीज़ पर होते हैं, तो नापसंद किया गया। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बैक वक्त की 3 तलाक़ें अगरचे वाक़ हो जाती हैं लेकिन इसे बिदअत कहा गया और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नापसंद किया है कि एक ही मजलिस में कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक़ें एक साथ 3 जो है वो दे दे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ जब तलाक़ होती है तो उमूमी तौर पर लड़ाई झगड़ा, फसाद, मार पीट और इस तरह के वाक़यात के बाद जाकर अलहदगी होती है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कुछ हुकूक़ हैं जो ज़ौजैन के लिए तलाक़ के बाद भी एक दूसरे पर आयद किए हैं। अच्छा, आप देखिए कुरान मजीद में ख़ुद अल्लाह ताला फरमाता है कि अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक़ 2 मरतबा है। अब 2 मरतबा तलाक़ देने के बाद हक़ क्या है? फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिएहसान। अब तलाक़ रजई के बाद शौहर या तो औरत को मारूफ़ तरीक़े से बीवी बना कर रखे या एहसान करते हुए उसे छोड़ दे। अब एहसान करना क्या है? अब आप देखिए कुरान मजीद में आगे अल्लाह फरमाता है वला यहिल्लु लकुम अन ताख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैआ। शौहर ने अपनी बीवी को जो गिफ्ट्स दिए हैं, जो महर दिया है, शरन इजाज़त नहीं है कि तलाक़ देने के बाद वो उससे उन चीज़ों के वापसी का मुतालबा करे। अगर उसने महर अदा नहीं किया था तो शरन शौहर पर फ़र्ज़ है कि वो अपनी बीवी को उसका महर अदा करे। कुरान मजीद में एक जगह अल्लाह फरमाता है वला तुमसिकुहुन्ना दिरारा लितातदू, फरमाए ज़बरदस्ती उसे अपने घर में न रखो। अब तलाक़ हो चुकी है, ज़बरदस्ती रखना चाहते हैं ताकि मारपीट करें, उसे नुकसान पहुँचाएँ और उसे ईज़ा दें। बहन आई जिनके शौहर ने तलाक़ चूँकि उसने ली थी, उसने तेज़ाब डाल दिया चेहरे पर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो भी इस गुस्से में कि तुमने तलाक़। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सरी तौर पर इसकी मजम्मत फरमाई। फिर आप देखिए अल्लाह फरमाता है व अलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, फरमाए कि जो बच्चा है वालिद पर फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चे का खाना पीना, उसका लिबास, उसका भी एहतमाम करे और ज़ाहिर है कि अगर वो उसकी ज़ौजियत में है तो अपनी बीवी का भी इस बारे में एहतराम करे। ला तुदार्रा वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहू बिवलदिही। अब तलाक़ के बाद क्या होता है कि बच्चे को छीन लिया जाता है। बाज़ औक़ात ये ज़्यादती औरत की तरफ से होती है, बाज़ औक़ात ये ज़्यादती मर्द की तरफ से होती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि बच्चे की वजह से ना बाप को तकलीफ़ दी जाए और ना ही बच्चे की वजह से माँ को तकलीफ़ दी जाए। फिर एक बहुत ही अहम मसला जिसको हमारे यहाँ इस वक्त तलाक़ के बाद नज़रअंदाज किया जाता है वो ये है कि शरीयत ने नफ़क़तुल मुतआ और नफ़क़तुल इद्दा, ये 2 नफ़क़ात हैं जो तलाक़ के बाद भी शौहर के लिए लाजिम करार दिए हैं। अब आप गौर कीजिए कि अल्लाह फरमाता है वलिल मुतल्लक़ाति मताउम बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। एक शौहर ने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी है तो तलाक़ देते वक्त मार पीट के बाद घर से नहीं निकाला जाएगा, बल्कि फरमाया उसे तोहफ़ा देकर, उसे जोड़ा देकर, उसे कुछ गिफ्ट देकर आप रवाना कीजिए। और यहाँ तक कि आप देखिए कि कुरान कहता है वला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यखरुजना, फरमाया कि अगर तलाक़ रजई हुई है और शौहर के पास अभी तक ये इख्तियार है कि वो बीवी से रुजू कर सकता है तो इद्दत भी शौहर की इजाज़त से बीवी अपने घर में गुजारेगी या शौहर की इजाज़त से अपने मैके में गुजारेगी और इस पूरी इद्दत का ख़र्चा शौहर खुद उठाएगा। और मैं यहाँ कुरान मजीद की एक वो आयत ज़रूर पढ़ना चाहूँगा कि जब मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ और एक बीवी अपनी शिकायत लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आई तो 28वें सिपारे का आगाज़ हो रहा है क़द समिअ अल्लाहु क़ौला लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो औरत जिसने आपके पास आकर अपने शौहर की शिकायत की है और आपसे आकर गुजारिश की है, अल्लाह ताला आप दोनों की गुफ्तगू को ख़ुद समात फरमा रहा है।